इस तरह आपकी पहचान बनती हैं। और इसके विपरीत ऐसा क्यों होता है कि आप बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और अच्छी आदतों को टालना मुश्किल होता है। दैनिक आदतों को सुधारने की तुलना में सबसे अच्छा जीवन पर अधिक प्रभाव डालती है। इसीलिए संभव है कि अगले वर्ष की इस समय तक आप कुछ बेहतर करने की बजाय वही कर रहे होंगे जो अभी कर रहे हैं। गंभीर प्रयास और यादा कादा प्रेरणा के अचानक फूट पड़ने के बावजूद अच्छी आदतों को कुछ दिन से अधिक बनाए रखना कठिन लगने लगता है। शारीरिक अभ्यास, ध्यान, लिखना या खाना बनाना जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए तो ठीक लगती हैं, लेकिन बाद में ये तकलीफ दे लगने लगती हैं। हल्की एक बार आदतें पड़ जाएं तो वे आपके साथ हमेशा के लिए टिकी रहती हैं। खास तौर पर अवांछित आदतें भले ही आपकी मांस अच्छी हो, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जैसा जंक फूड खाना, बहुत अधिक टीवी देखना टालना या घूमना छोड़ना असंभव सा लगता है। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। हम गलत चीज़ बदलने की कोशिश करते हैं और हम गलत तरह से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस ध्यान में हम पहले बिंदु पर बात करूंगा, बाद में अध्याय में 2 दूसरे बिंदु की उत्तर दूंगा। पहली गलती तो यह है कि हम गलत चीज़ को बदलना चाहते हैं। व्यवहार में हम जो कह रहा हूँ उस समय के लिए 3 स्तरों को समझाना होगा जिसमें बदलाव होता है और उसकी कल्पना प्याज की परतों के रूप में कर सकते हैं। पहली परत आपके परिणामों के बदलाव। इसका संबंध आपके परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, पुस्तक प्रकाशित करना, संघर्ष जीतना और आपके अहिंसकार लक्ष्य परिवर्तन के लिए स्तर से ही जोड़े होते हैं। दूसरी परत प्रक्रिया में बदलाव। इस स्तर का संबंध आपकी आदतों और परिणामों को बदलने से होता है, जिसमें एक नया रूटीन बनना, अपनी डेस्क को साफ करना ताकि बेहतर काम कर सकें। ध्यान की प्रक्रिया विकसित करना। जो ज़्यादातर आदतें आप बनाते हैं वे इस स्तर से ही जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान में बदलाव। यह स्तर आपकी धारणाओं बदलने से संबंधित होता है। दुनिया के बारे में आपको राय, खुद के इमेज, खुद को और दूसरों को दिखाने का तरीका, अधिकांश धारणाएं, अनुभव और पूर्वग्रह इसी स्तर में संबंधित होते हैं। आपको जो प्राप्त होता है वे परिणाम होते हैं, प्रक्रिया वे हैं जो आप करते हैं। पहचान आपके विश्वास से जुड़ी होती है। जब अस्थायी आदतें विकसित करने की बात आती है, जब 1% सुरारों की प्रणाली विकसित करने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं होती कि एक स्तर दूसरे स्तर की अपेक्षा बेहतर है या बदस्तर। सुधार के हर स्तर अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा में होती है। आदतें किस तरह आपकी पहचान बनती हैं। कई लोग अपनी आदतों में बदलाव की प्रक्रिया इस बात पर केंद्रित करते हैं कि वे अर्जित करना चाहते हैं। यह परिणाम अधिक आदतों को मार्ग प्रशस्त करता है। इस विकल्प पहचानना आधारित आदतें विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से हम क्या बनना चाहते हैं इस पर केंद्रित करके शुरुआत करते हैं। सोचिए कि 2 लोग सिगरेट पीने का विरोध कर रहे हैं। जब सिगरेट उन्हें पेश की जाती है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी यह मानता है कि वह सिगरेट पीने वाले लोगों में से है और कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहा है। वे उम्मीद कर रहा है कि उनकी आदतें इसी धारणा को लेकर चलने से बदल जाएंगी। दूसरा व्यक्ति जिसे सिगरेट दी जाती है वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन यह कहना कि मैं सिगरेट नहीं पीता उस व्यक्ति की पहचान में बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। सिगरेट पीना उचित पिछली जिंदगी का हिस्सा था, अब वह नहीं पीता, इसीलिए उसे व्यक्ति की पहचान सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं की जा सकती।
ज़्यादातर लोग जब सुधार करने की शुरुआत करते हैं तो पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। सिर्फ वे सोचते हैं कि मैं किन परिणाम होना चाहता हूँ और यदि मैं इसी डाइट को अनुसरण करता रहा तो मैं इसकी प्रक्रिया को हो सकूँगा। वे लक्षण तय करते हैं कि यह निर्धारित करते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि लक्ष्य हासिल कर सकें। इसमें वे उस धारणा की चिंता नहीं करते हैं जो उनकी प्रक्रिया को चला रही है। वे खुद ही किस तरह से देख सकते हैं कि उन नतीजों को वे नहीं बदलते जो ना ही इस बात को मानते हैं कि उनकी पुरानी पहचान उनके बदलाव की नई योजना की खंडित कर सकती है। हर प्रणाली में होने वाले कार्यों के पीछे धारणाओं का एक तंत्र रहता है। लोकतंत्र की परमाणु आज़ादी बहुमत की शासन में और सामाजिक समानता की धारणा पर टिकी है। तानाशाही की प्रणाली अलग धारणाओं पर टिकी है जिससे सारे अधिकार किसी एक के हाथ में होते हैं और कठोर आज्ञापालन होता है। लोकतंत्र में आप कई तरीके सोच सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वोट दें, लेकिन इस तरह के बदलाव की उम्मीद तानाशाही में नहीं होती। यह तानाशाही प्रणाली की पहचान नहीं है। वोट देना ऐसा व्यवहार है जो कुछ तरह की धारणाओं में असंभव है। चाहे हम किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों या समुदायों की बात करें, लेकिन इस तरह का पैटर्न वहाँ भी होता है। धारणाओं और अनुमानों के कुछ ढले होते हैं जो प्रणाली को आकार देते हैं। इस नियमित आदतों से पहचान बनती है। जो व्यवहार स्वयं के प्रतिकूल होगा वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप अधिक पैसा चाहते हैं और आपकी पहचान उन लोगों से है जो कमाने से अधिक खर्च करते हैं, तो आप हमेशा अर्जित करने की बजाय खर्च करने में ही प्रवृत्ति होते रहेंगे। आप अच्छी सेहत चाहते हैं, लेकिन यदि आप हमेशा आराम की